अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बूट पॉलिशिए, जूते चमकाने वाले, जूते चाटने वाले और इनकी वाह करने वाले ही रह जाएंगे जिंदा। हामिद मीर साहब ने जो गुफ्तगू की उस दिन खड़े होके वहां पे, उसके बाद ये वाला फैसला भी हो गया कि हामिद मीर साहब जो हैं वो ये प्रोग्राम नहीं कर। जो बोले उसकी जबान बंद कर दो, जो वोट दे उसका हाथ रोक दो, उसके अंगूठे पर स्याही लगने से पहले पहले प्रोसेस को ही रोक दो। हर चीज़ सिलेक्शन चाहते हैं। अदलिया भी उनकी मर्जी की हो, नैब भी उनकी मर्जी का, वोट भी उनकी मर्जी का। तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। मेरे पाकिस्तान के ऊपर अजाब टूट जाना, ये मुझे खदशा है। अल्लाह करे मेरा ये खदशा जो है वो दुरुस्त ना हो, अल्लाह करे मैं गलत सोच रहा हूँ। पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने अपने देश के सेना के खिलाफ क्या बोल दिया, पूरे पाकिस्तान में हंगामा हो गया है। पत्रकार भी दो गुट में बट गए हैं। उनका जियो टीवी का होने वाला कैपिटल टॉक प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। कश्मीर पर सोशल मीडिया के पर पाबंदी लगाने पर बोलने वाले पाकिस्तान में क्या हो रहा है खुद आप समझ सकते हैं। इस संबंध में कुछ और चर्चा आइए आगे सुनते हैं। हामिद मीर साहब ने जो गुफ्तगू की उस दिन खड़े होके वहां पे, जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। घुस के मारा, तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंके और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ये वाला फैसला भी हो गया कि हामिद मीर साहब जो हैं वो ये प्रोग्राम नहीं करेंगे। अब अगर नेचुरल फ्लो में देखा जाए तो अगला क्या होगा, वो हामिद मीर पे हमला होगा। भले को फिजिकल असाल्ट किया जाए तो गोलियां तो बेचारे पहले ही वो गोलियों में खुद कफील हैं, तो इसलिए उन्हें गोली की तो शायद ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो उनके ऊपर नफसियाती हमला हो सकता है, जो उनके ख़िलाफ़ गालम गलोच हो सकती है, जो बकवासियात हो सकती है, वो जो है वो ज़रूर होगी। कि ये जो टेंशन होगी इस वक्त, पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन में जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उसमें ख़ास तौर पे आज़ादियों के इजहार के ऊपर जो पाबंदी है उसका जिक्र किया गया था। जो बाइडन ने अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुबारकबाद की कॉल वसूल नहीं की, और ज़ाहिर आर्मी चीफ से तो वो कॉल की वसूल नहीं कर सकता। इसका मतलब है रियासत पाकिस्तान की के साथ वो डायरेक्ट गुफ्तगू में नहीं आना चाह रहा। जो बाइडन जो है उसे पाकिस्तान को इस इलाके के साथ इंटरेक्ट करने का बड़ा ही तजर्बा है, और पाकिस्तानी सियासतदानों की उसके साथ ज़ाती दोस्तियाँ भी हैं, तो अभी वो भी बर्डन है। FATF की तलवार भी लटक रही है। मुझे खदशा है, मुझे जो दुख होता है वो ये होता है कि कुछ चंद लोगों की झूठी और अनाओं के बायस, झूठी और खोखली अनाओं के बायस मेरे पाकिस्तान के ऊपर अजाब टूट जाना, ये मुझे खदशा है। अल्लाह करे मेरा ये खदशा जो है वो दुरुस्त ना हो, अल्लाह करे मैं गलत सोच रहा हूँ। इमरान खान की हुकूमत या इस रजीम में अजीब व गरीब तमाशे चल रहे हैं। जो बोले उसकी ज़बान बंद कर दो, जो वोट दे उसका हाथ रोक दो, उसके अंगूठे पर स्याही लगने से पहले पहले प्रोसेस को ही रोक दो। ये पहली बार नहीं कर रही इमरान खान की हुकूमत, पहले भी किया गया। और हामिद मीर पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी हैं,
उन पर पाबंदी भी पहली बार नहीं लगी। पहले भी हामिद मीर मुशर्रफ के दौर में ऑफेयर रहे। हामिद मीर साहब गोली भी खा चुके हुए हैं और अब गोली के ही जिक्र पर उनको ऑफेयर कर दिया गया। ज़ाहिर है जियो टीवी ने उनको जो उन्होंने तकरीर की थी, प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद में, असद तूर को पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी मुज़ाहरा था उसमें हामिद मीर साहब ने तकरीर की थी। उनकी तकरीर पर मुतज़ाद आ रहा है। इवन एक तो वो ट्रोलिंग है ना, जो हामिद मीर साहब की ट्रोलिंग हो रही है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब को शायद इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, या जो भी या कुछ उनके हक़ में है कि जनाब वो इज़हार राय की आज़ादी के उसमें आता है ज़ुमरे में, अपनी जगह सारा मामला। लेकिन क्या इस सब का हल पाबंदी है? हामिद मीर साहब ने कोई बात गलत की है, कानून मौजूद है मुल्क में, राइज कवानीन के तहत उनके साथ ट्रीट कीजिए, उनको डील कीजिए। ये वो जो आमरीत में किया करते थे मुशर्रफ साहब कि जनाब ये वाले साहब ही मुझे पसंद नहीं, ऑफेयर कर दें। इमरान खान साहब की इस हुकूमत में आते ही यही हुआ। नाम अनगिनत सहाफ़ी हैं, कितने नाम गिनवाएं जिनको ऑफेयर किया गया, जिनको अखबारों से निकाला गया, मीडिया का गला घोंटा गया, सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल किया गया, और अब एक बार फिर हामिद मीर साहब को जो है वो ऑफेयर किया गया है। हम टीवी पर बैठकर नहीं बात कर सकते जो यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। कोई भी ऐसी बात जो पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो वो बात नहीं की जाती, लेकिन जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो वो बात आइन और कानून के ख़िलाफ़ बनाकर और उसको जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त करार देकर सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगती जा रही हैं। अब ये मज़ीद पाबंदियाँ लग रही हैं, लगाने जा रही है इमरान खान साहब की हुकूमत का। वो नहीं चाहिए मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। मैंने माजी में गुजारिश की थी कि खान साहब जो है वो हर चीज़ सिलेक्शन चाहते हैं। अदलिया भी उनकी मर्ज़ी की हो, नैब भी उनकी मर्ज़ी का, वोट भी उनकी मर्ज़ी का। हामिद मीर साहब का जो टॉक शो था, जो डिबेट वो किया करते थे, जियो टीवी पे करते हैं, बल्कि उसके ऊपर बैन लगा दिया है। और अब हम बिल्कुल जैसे वली खान मरूम साहब ने कहा था कि अगर फौज ये चाहती है कि उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए, अगर फौज ये चाहती है कि उसकी इज्जत की जाए, अगर फौज ये चाहती है कि उसको बुरे नामों से ना पुकारा जाए पाकिस्तान में, तो उसको अपने आप को दो जगहों से हटाना होगा। एक तो बिजनेस, जो कारोबार आप लोग करते हैं, हर जगह पे हर चीज का कारोबार जो आपने खोल के रखा है, ब्रेड से लेकर और जमीनों तक, वो आपको रोकना पड़ेगा, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। और दूसरा पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स में आप लोग घुसे हुए हैं, हर जगह पॉलिटिक्स में आप टांग अड़ाते हैं, हर जगह आप अपने अननेसेसरी, जहां जरूरत नहीं है फौज की वहां भी आपने अपने लोग लगा रखे हैं, चाहे वो स्टील मिल हो, PIA हो, चाहे कोई भी इदारा हो जो कि सिविलियंस के लिए बनाया गया है, वहां पर भी एक रिटायर्ड फौजी ही बैठा आपको नजर आएगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ख्याल है कुछ टाइम के अंदर ही जो है वो हर टीवी चैनल के ऊपर भी जर्नलिस्ट हटाकर और एक रिटायर्ड फौजी ही बैठेगा और वही टॉक शो करेगा एज ए एनालिस्ट। वो भी इन्हीं के तरह के लोग होंगे और वो बात करेंगे, और कोई सच्चा, कोई सही जर्नलिस्ट किसी को ये काम नहीं करने देंगे। सिर्फ बूट पॉलिशिए, जूते चमकाने वाले, जूते चाटने वाले और इनकी वाह करने वाले ही रह जाएंगे जिंदा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।